पर पता नहीं। इसी कमरे के अंदर 19 वर्षीय एक लड़की की यानी महिला की शादीशुदा बताया जा रहा है, उनकी लाश मिली है। ये चप्पल बताया जा रहा है। अभी हम छोटी लड़की है, उसको वही कह रही थी मम्मी मैं आपको पालूंगी, बोल रही थी मम्मी मैं जॉब करके मम्मी मैं जॉब कर दूँ मैं पालूंगी। सर जब हमारा नंबर ही लड़की ने ब्लॉक कर रखा था, उसने ब्लॉक कर रखा था, चाहे उसके पति ने मना करा था, तो हम कहाँ करते, कैसे पता लगाते? दिल्ली के आनंद पर्वत में एक 19 वर्षीय विवाहिता की सनसनीखेज तरीके से हत्या का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इस वक्त हम लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे उनके परिजन हैं, जो पीड़िता है, इनसे हम उनके परिजन से चलकर और बात करते हैं। परेशान है, 3 लड़कियों से बचो, लड़के बचो। अभी एक छोटी लड़की है, उसको वही कह रही थी मम्मी मैं आपको पालूंगी, अब वो खुद बोल रही थी मम्मी मैं जॉब करके मम्मी मैं जॉब कर दूँ मैं पालूंगी। जो भी है मतलब काम तो मेरे पालने वाले नहीं रहे, पता नहीं रहेंगे। किसके भड़कावे में आई या क्या हुआ। अब ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसने मारा, अभी हम कंफर्म तो हमें भी पता नहीं है। और लेकिन ये है जो लड़का भाग गया है, अब उसको जब तक वो मिलेगा नहीं। उसी ने मारा है वे लड़कियों को, शादी की थी। हाँ उसी ने मारा है। कोई कह रहे 3 लोगों ने मार रखा है उसको। अच्छा, 3 लड़के थे, 3 लड़के भागे यहाँ से गए थे। साथ वाले थे वो 3 से 7। हाँ मतलब ये कह रहे कि 3 लड़के मिलके मारा है। हाँ तो आपसे मतलब आप फोन करने की कोशिश करती थी अपनी बेटी स्विच ऑफ आता था, हमारा नंबर भी लग लिस्ट को? लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? कितने दिन? जब आई थी होली के टाइम में आई थी होली लड़की। के बाद कोई बातचीत नहीं? ना कोई बात ही नहीं हुई। 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीने हो गया, हाँ कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। तो आपकी जब बातचीत होती थी तो बताती थी कि लड़ाई करता है, झगड़ा करता है? कुछ नहीं बताती थी वो। लगता था खुश रह रही है। हाँ उसने ये बोला कि तुम अपना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसने बोला भी था मम्मी की, मतलब मम्मी लोग मिलने भी से है, तो इन्होंने बोला कि अच्छे से करनी है तो हम वो कर लेते हैं। शादी वगैरह तो कर ली थी उन्होंने बढ़िया करके, जो भी है कोर्ट में किया वैसे कि मंदिर में की, उसके बारे में हमें भी पता नहीं था। तो जो लड़का था उनका हस्बैंड, वो आपसे बातचीत करता था? ना ना कोई बात ही नहीं हुई, ना शक्ल देखी मैंने ना शक्ल भी नहीं देखी? ना। तो आपकी बेटी से बातचीत होती थी? पता नहीं, आपसे बातचीत होती थी बेटी की? पहले होती थी, फिर 2 महीने के बाद नहीं हुई। जब शादी करी मैंने फोन आई थी इसके घर में आई थी, मैंने कहा अगर तूने शादी कर लिया तो ठीक है, अच्छे से निभाओ। बस तब से मैंने बात भी नहीं करी उससे। सबसे छोटी बेटी थी आपकी? ना बीच वाली थी। हाँ तो लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी बेटी से? तभी हुई थी जब मैं कह रही हूँ घर में आई थी। 2 महीने पहले? हाँ 2 महीने पहले बात। उनकी चाची मौजूद है, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? शशि नाम है। शशि, कहाँ रहते हो आप शशि जी? इधर आनंद पर्वत। आनंद पर्वत में, जहाँ मृतिका है उन्हीं के आसपास? नहीं, थान सिंह नगर में रहती हूँ, 6 नंबर गली में। 6 नंबर गली। तो क्या मामला हुआ, कब आपको घटना के बारे में पता चला? हमें कल दोपहर में, सर प्लीज़, सर 1 मिनट प्लीज़, ज़्यादा फोकस नहीं। हम मेरे को कल दिन में 12 बजे फ़ोन आया था कि तुम्हारी भतीजी का मर्डर हो गया 17 नंबर में। तो हम होपलेस हो गए थे, हमें इतना वो भी नहीं हुआ। देखो परिवार वाले हैं, हो ही जाता है। फिर जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक पुलिस पहुँच चुकी थी वहाँ, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया गया, तो हम बाहर से ही थे। तो आपको मतलब किसके द्वारा घटना की जानकारी मिली? सर मेरे पास एक लेडीज़ का फ़ोन आया था, हमारी जानकारी में है, तो उनका फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है वहाँ पे करके। तो इनकी इनसे कब मुलाकात हुई थी आपकी? जो पीड़िता है तान्या है, आपसे कब भेंट हुई थी उनकी? ये हमारी मुलाकात हुई थी होली के टाइम पे। जब तो कितनी दूर पे उनके रहने से आप रहते थे? हम 6 नंबर में रहते हैं, हम थान सिंह नगर 6 नंबर में रहते हैं और वो नई बस्ती 17 नंबर में रहती हैं। अच्छा जी। कोई 500-600 मीटर की दूरी होगा मुश्किल से। हाँ होगा। लेकिन मुलाकात नहीं होती? नहीं बातचीत होती थी? नहीं, हमारा नंबर सब ब्लॉक कर रखा था उसने। अच्छा। हाँ तो जो शादी की है, हमने कुछ लोगों से वहाँ भी बात की है, बात निकल के आ रही है कि मुस्लिम लड़का से शादी की? नहीं, सिद्धू यादव है। सिद्धू यादव नाम है? हाँ साधु यादव उसका। साधु यादव। हाँ जी। तो आप लोगों से आप कभी मिले थे उनसे? हमने तो लड़के का शक्ल भी नहीं देखा अभी तक, अच्छा। जानते भी नहीं है उसको, देखा भी नहीं है। तो इनकी शादी फिर कैसे हुई? लव मैरिज था? लव मैरिज था, साथ ही दोनों इकट्ठा फैक्ट्री में काम करते थे, वहीं से कर रहे हैं। तो घर वाले के खिलाफ जाके शादी? हाँ जी।
तो आए दिन कभी लड़ाई झगड़ा की कोई शिकायत आती थी? हमारे पास हमें इतना पता होता तो हम अपनी लड़की को उठा के लाते ना, पता ही तो नहीं था। अगर पता होता तो हम अपनी लड़की को ले आते, चाहे हम लड़के लाते, झगड़ के लाते, कुछ लाते। अब हमें पता चला, हमने समझाई, उसने कहा मुझे यहीं रहना है, चलो खुश रहो, फिर कर लिया है तो खुश रहो। अब हमें ये तो ना मालूम था कि मार के बंद करके चला जाएगा। तो ये आप आरोप लगा रही हैं कि जो उसका पति था उसी ने हत्या की है? हाँ जी, पति जो है। हाँ जी तो कभी लड़ाई झगड़ा कोई शिकायत आप लोगों के पास नहीं आई? सर, जब हमारा नंबर ही लड़की ने ब्लॉक कर रखा था, उसने ब्लॉक कर रखा था, चाहे उसके पति ने मना करा था, तो हम कहाँ करते, कैसे पता लगाते, आप ही बताइए ना। तो लास्ट बार होली के समय आप मिली थी? हाँ जी। आपके घर आई थी? जी हम गए थे। आप गए थे? हाँ जी। लेकिन वो बातचीत नॉर्मली नहीं करती थी? नहीं तो ये शादी जो हुई थी परिवार के खिलाफ हुई थी? सर, उसने खुद से ही लव मैरिज करी थी। अगर हमें पता होता तो हम खुद से करवा देते ना। शादी हो गए तब पता चला? हाँ, हमें बाद में पता चला है। तो अभी पुलिस में आपने शिकायत करी है इस घटना से संबंधित? सर, पुलिस में हमने ये बोला था कि हमारी एफआईआर दर्ज करो, तो पुलिस में हमको यही बोला है कि एफआईआर दर्ज तब होएगी, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अभी होएगी। आप लोगों को बॉडी नहीं मिली? नहीं नहीं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, नहीं। तो आप देख सकते हैं शवगृह के बाहर पूरे परिजन इंतजार कर रहे हैं बॉडी के लिए। और भी लोग से बात करेंगे। आप आ जाइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर है। जी, शंकर। और जो कौन लगती है आप तानिया? भांजी है, तानिया। तो मैं तो जॉब करता हूँ यहीं नोएडा। तो मैं उससे जैसे ही मतलब कॉल आया मेरे को, मैं तुरंत आया वहाँ से। मतलब समथिंग 2 घंटे तो लग ही गए थे। किसके द्वारा कॉल? मुझे दीदी का कॉल आया था। तो छोटी वाली भांजी ने बोला कि मामा ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं आया वहाँ से तुरंत। तो उस टाइम तक पुलिस वाले कर्मचारी लोगों का वहाँ मतलब योगदान रहा, मतलब लगे हुए थे, टीम वगैरह आई हुई थी वहाँ। उन लोगों ने अपना जांच वाँच किया। उसके बाद हम बॉडी को लेके आ गए थे। जितने हमें सुनने में आई कि वहाँ जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वहाँ कुछ था नहीं, मतलब रूम पे सब गायब हैं। और बाकी वहाँ पे दारू वगैरह की बोतल वगैरह भी मिली है उनको, जो हमने देखा अपने हाथों से। उसके बाद वो वहाँ से मतलब फरार हैं। समथिंग अभी गले में थोड़ा हल्का सा निशान, ब्लैक टाइप का निशान आया। बॉडी देखा हमने, हाँ। बाकी बॉडी में ऐसा कोई निशान थे नहीं। थोड़ी सी उंगली में सूजन आया हुआ था। और बाकी गले में थोड़ा निशान नहीं था, ब्लैक पड़ा था। वो डॉक्टर लोग बोल रहे थे, हम सुन रहे थे पीछे से यहाँ जब लेके आए। तो उसके बाद पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ नहीं है अभी, मतलब होने वाला है। तो अभी बॉडी हमें मिली नहीं है। तो हमने यहाँ कल शाम को 4 बजे समथिंग यहाँ आके जमा कर दी थी। अभी उसके बाद मतलब अभी बॉडी हमें मिली नहीं है। और मतलब वो जो थे, मतलब पता नहीं कितने लोग थे। अकेले तो ऐसा कोई कर नहीं सकता है। मतलब वो भी तो एक लड़की है कि अब उसने भी तो हाथ पैर चलाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी कोई चोट वोट उससे नहीं लगी है, वैसे शरीर में उसके कोई घाव वाव नहीं है जो हमने देखा। बाकी तो वो जब उसका वो होगा उसके बाद आपने पूरी बॉडी चेक करी? हाँ, बाकी सामने तो दिख ही रही थी। फिर बाकी निशान अगर मारा पीटा, कोई चाकू वाकू मर्डर वर्डर ऐसा कुछ किया होता तो वो तो दिख ही जाता। अब पता नहीं कुछ खिलाया हुआ होता तो जहर वहर का, पॉइजन का कुछ तो पता लगता। तो ऐसा हमें, हाँ, वो पोस्टमार्टम के ही बात पता चलेगा। बाकी सर लोगों का हमारा मतलब सब आपसे भी बातचीत नहीं हुई सर। 1 साल पहले मिला हुआ था उससे मैं। उसके बाद अभी फ़िलहाल वो जॉब करने आई थी यहाँ। तो जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं उसी ऑनर का वहाँ रहने का भी है और उसी कंपनी में वो जॉब भी करते हैं। मतलब फैक्ट्री टाइप की है। तो वो अपनी फ्रेंड मतलब दोस्त के साथ आई हुई थी। तो उसके बाद दोनों एक साथ रहते थे। तो उसके बाद जैसे ही उस लड़के से बातचीत हुई उसकी, मतलब तो आपस में रहने लगे वो। तो बाद में पता चला कि वो मतलब उसने शादी कर ली, वहाँ सुनने में आई। फिर 1 तारीख से वो जॉब में भी नहीं जा रही थी, उसका वहाँ जा नहीं रही थी। 1 अप्रैल से? हाँ, ये जो जस्ट लगा। उसके बाद वहाँ जॉब से मतलब जा नहीं रही थी। मैंने उसके दोस्त से पूछा तो वो बोल रही थी तानिया जॉब में नहीं आ रही है इतने तारीख से। और जो उसका हस्बैंड था वो दिहाड़ी में काम कर रहा था। जो उसके आईडी प्रूफ वहाँ कुछ है नहीं, मतलब जो काम पे वैसे रख लिया उसे? काम पे वैसे ही रख के मतलब वैसे काम करवा रहे थे। अब उसके बाद अभी तो उसका कोई डिटेल वगैरह मिला नहीं है। लेकिन पुलिस वाले तो बोल रहे हैं कि हम वहाँ जाके मतलब उसका एड्रेस निकाल दिया गया है। और उसके मम्मी को भी लेके और जो उनके ऑनर थे उनको भी वहाँ लिया गया था, चौकी में बुलाया गया था। कहाँ का रहने वाला था लड़का? तो यूपी बोल रहे हैं अभी, पता नहीं कुछ यादव करके था, साधु यादव करके बता रहे उसका नाम। अभी उसका पूरा डिटेल अभी निकला नहीं है। बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कैसे। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम क्या ये कर सकते हैं सर, देख सकते हो आप भी। अब देखो ना, यहाँ के उत्तराखंड के से रहने वाले हैं सब लोग, दीदी लोग। अब कल शाम को ये आए वहाँ से रात को,
सुबह पहुँचे हैं। अभी देखो यहाँ भी कहाँ रहना कहाँ क्या, वो तो कोई रिलेशन में रहते हैं उनके, वहाँ सब लोग अभी सेटलमेंट करके थोड़ा देख रहे हैं। और यहाँ शहर बाहर से आए हुए हैं, कल रात के निकले हुए हैं, 1 बजे आ गए थे वहाँ से, और उसके बाद अभी तक ये भटक रहे हैं ऐसे ही। कोई हरिद्वार से आया रिलेशन वाले, कोई अपना 3 लड़की है, सबसे बड़ी लड़की है, उसके बाद वो थी, और उससे आमतौर पे जब शादी होती है लोगों की तो 3-4 महीने या 6 महीने तो सबसे ज़्यादा अच्छा दिन होता है जिसमें कपल हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होगा कि 3 महीने लगभग पहले शादी हुई और इतने दिन में लग रहा है कि इसमें ये हो रहा है मेन चीज़। उसके बाद तो जब उससे पहले वो इंस्टा आईडी वगैरह सब चला रही थी, मतलब फ़ोन वगैरह चला रही थी, उसके बाद उसके कोई आईडी सब डिलीट कर दी गई थी, फेसबुक इंस्टा वगैरह? हाँ, उसके बाद उसका कोई मैं देख रहा था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था मेरे को, क्योंकि उससे पहले तो मैं भी रील देखते रहता था उसका। उसके बाद उससे रील वगैरह बनाती थी? हाँ, वीडियो वगैरह, रील वगैरह, आईडी वगैरह मैं सेंड कर दूंगा अभी इससे पहले। और उसके बाद जैसे भी बाद में पता लगा कि शादी होगी, हमने भी बाद में सुना। मैं तो कभी आ जाता था, तो उसके बाद मुझे पता भी नहीं था उसका रूम है, कल ही गया, वहाँ पे पड़ी हुई थी, बॉडी पड़ी हुई थी। और उसके बाद हमें बोल रहे थे कि चलो आप भी चलो साथ में, फिर हम उसको लेके यहाँ वो करवा के। बाहर से लॉक? हाँ, रूम अभी तो लॉक है शायद, मैंने उसके बाद देखा भी नहीं। रूम तो ऐसा था, मतलब कोई, मतलब वहाँ रह कैसे रहे थे वो मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि वहाँ तो रहने लायक नहीं था। मतलब अब वो कैसे रह रहे थे, या ज़बरदस्ती रखा जा रहा था या क्या हो रहा था, उसका अभी कंफर्म पता नहीं है। मतलब जल्द फैमिली के किसी लोग से बातचीत नहीं हुई? फैमिली के मम्मी से बात हुई, मम्मी को ये बोला उसने कि मैं किसी फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। मतलब मम्मी जैसी गांव से आई कि मतलब बेटी मेरी जॉब कर रही है या जो भी है, उनके रिलेशन है यहाँ, तो उनने सोचा कि मैं यहाँ मतलब जॉब करके मम्मी लोगों को भी अपने साथ रखूँगी। तो जस्ट जैसी मम्मी यहाँ पहुँचने वाली थी, लड़की अपने घर चली गई थी, लड़की गाँव चली गई थी, उत्तराखंड चली गई थी। उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले? ये बागेश्वर, हाँ, जिला बागेश्वर। आपका क्या नाम है? राजकुमार। कौन लगते हैं आपको? फूफा। फूफा लगते हैं इनके। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मैं चाहता हूँ कि हमारी जो लड़कियाँ हैं इसका इंसाफ मिले, लड़का जहाँ भी हो पकड़ा जाए। जी बिल्कुल, जो खास बात निकल के आती है। जब तक मेरी लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक लड़का नहीं आएगा यहाँ तब तक नहीं उठाऊंगी मैं अपनी लड़की की बॉडी। 15 दिन भी हो सकता है, महीना भर भी हो सकता है, वो सर बोल रहे थे। पुलिस वाले हाँ, क्या कह रहे हैं? कि लड़के को मिलने में टाइम लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। हम बताइए ना, फिर कह रहे हो कोर्ट में। अब देखो मेरी लड़की को मारे, मर्डर कर रखा है। मर्डर नहीं किया होता तो कुंडी लगा के क्यों जाता हो? उसका पूरा प्रूफ लेके भगा हुआ है। पूरा उसका आधार कार्ड, फोन, पासबुक सब लेके भागा है वो, सब लेके भागा। मैं तो अपनी लड़की कमरे पे गई है जहाँ आपकी लड़की रहती थी? नहीं, वो सारे लोग कह रहे थे कुछ भी प्रूफ नहीं मिला उसका कमरे पे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं मिला। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। अच्छा, हाँ, दोनों फोन स्विच ऑफ। लड़की का फोन भी लेके चला गया वो? हाँ, लड़की का फोन भी खाली ले। रख के गया है, उसमें सिम वगैरह कुछ है नहीं, वैसे ही खराब पड़ा होगा पहले से या क्या हुआ है, उसका कोई अभी हमें मिला नहीं है। गाँव से जब आई थी तो आधार कार्ड, सर्टिफिकेट वगैरह लेकर सब लाई थी वो, कह रही थी वहाँ फैक्ट्री में आधार कार्ड मांग रहे हैं। पर शादी के बाद कहते हैं परिवार मिल जाता है और बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पे शादी के बाद लड़की परिवार से कट जाती है। सभी को, जिस तरीके से परिवार वालों का कहना है, सभी को ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी के कांटेक्ट में नहीं रहती है, लड़ाइयाँ होती है, क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अचानक एक दिन खबर मिलती है कि जिस लड़के के साथ वो रह रही थी, जिससे शादी की है, वो वहाँ से फरार है और लड़की की लाश घर में है। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। घर वाले का तो ये भी आरोप है कि लड़का हिंदू था या मुसलमान, ये भी पता नहीं चल पा रहा, ना उसकी कोई आइडेंटिटी मिल पा रही है घर वालों को। हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है उसे गिरफ्तार करने की। 19 साल की लड़की, जहां पे कपल की जब शादी होती है 3 से 6 महीने, साल भर शादी का वह सुनहरा पल होता है जिसमें कपल एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 महीने के अंदर ही उसकी हत्या कर दी जाती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।